हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, ठीक है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस आने वाले नहीं, ऑलरेडी आ चुका है, मार्च मंथ के लिए गाइड करें। इस वीडियो के माध्यम से मैसेजेस दें, ओके। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है और डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। जो भी यहाँ पर मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेजेस जो है वो कहाँ पर जाने हैं, तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय। जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके बच्चों के लिए। मार्च मंथ, मार्च 2024 रहेगी लियो सिंह राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये मंथ आपको बोल रहा है, इस मंथ में ना आप लोगों की सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूटिव साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप डिवाइन से पहली बात तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आपको ना इस वक्त में बहुत कुछ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पर्सनली। तो आपको जो है उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। इस समय जो भी आपको सेंस हो रहा है, फील हो रहा है, इंट्यूशन आपको बता रही है, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है उनको हल्के नहीं लेना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ उन पर फोकस कीजिए। और ओवर थिंकिंग में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इमोशंस आपके बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप कैसा फील कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। मुझे यहाँ पर आप लोगों की ना, जैसे कि थर्ड आई पर सेंसेशन होती हुई, थर्ड आई ओपन होती हुई, आप लोग अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होते हुए मुझे इस मोमेंट पर दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप डिवाइन की गाइडेंस ले भी रहे हो, उसे फॉलो भी कर रहे हो, ओके। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, वाओ, आपकी विजडम यहाँ पर मतलब बहुत नॉलेज और विजडम बढ़ रही है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत नॉलेज और विजडम बढ़ रही है। ये जो मंथ है, मार्च मंथ है माय डियर, ऐसा आपको लग सकता है कि चीज़ें कोइंसिडेंटली आपकी लाइफ में हो रही है, कोइंसिडेंस हो रहा है, लेकिन वो नहीं है एग्जैक्टली। वो डिवाइन पहले से ही प्लानिंग है आपके साथ ऐसा करने की, ठीक है। तो मतलब उन चीज़ों को लेकर के ना डाउट मत करना, ठीक है। सही वक्त पर सही चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मेडिटेशन करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, डीप मेडिटेशन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, डिवाइन से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, 1 to 1। और मुझे कुछ लोगों की जो है इमोशनल हीलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लींजिंग होती हुई, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है वाटर के साथ काम कीजिए, वाटर के साथ मैजिक कर सकते हो आप इस मंथ में, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जो पानी होता है, जब आप पानी पी रहे हो ना, तो उसके अंदर एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। कोई मंत्रा अगर आपको पता है तो वो चैंट आप कर सकते हो। कहने का मतलब मैजिक कर सकता है पानी आपकी लाइफ में, वाटर आपकी लाइफ में, ओके। और क्लिनजिंग की अगर बात की जाए, डेफिनेटली तो जब आप नहाते हैं, ठीक है, अभी आप अगर शॉवर ले रहे हैं, तो जैसे ही जब आप नहाते हैं तो आपको ऐसा फील करना है कि आपकी बॉडी क्लींस हो रही है, आपका ऑरा क्लींस हो रहा है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, निकल रही है आपके अंदर से। तो और आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हो, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए।
वाओ, सन। तो ये आपकी ऊर्जा रहने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्वीन, 2 क्वीन्स हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप लोग फील करने वाले हैं, हैप्पी फील करने वाले हैं। अगेन यहाँ पर मुझे ना डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिवली आप चीज़ों को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हो। अगर मतलब अगर कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया अभी तक आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव था ना, तो आपका अब वो थॉट पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। जैसे ज़िंदगी को जीना, जैसे कुछ लोग होता है ना कि लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, अब लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसे थॉट्स आ जाने, लेकिन आप जैसे कि आपके अंदर ना वो एनर्जीज़ वापस आ रही हैं, आप दोबारा से ज़िंदगी को जी भर के जीना चाहते हो, ये वो एनर्जीज़ है। एक नई शुरुआत आप लोगों की होती हुई दिखाई जा रही है। डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका हो रहा है, जो आपको ना आशीर्वाद वो मिल रहा है कि दोबारा से आप नए सिरे से नई ज़िंदगी को जैसे स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज भी है, जैसे कि कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नया, कोई न्यू हैपनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ मैजिक आप क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर कुछ चल रहा है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो। ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, ये जो आपकी ऊर्जा है ना, यही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन को आपकी पूरी कर रही है, ठीक है। मतलब आपका जो फायरी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहा है। देखिए आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर वाटर आपके लिए बहुत एलिमेंट, बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है, तो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी आपके लिए आया है। कैंडल्स यहाँ पे आई है, कैंडल्स के साथ काम करना, वाटर के साथ काम करना, अपने ऑरा को क्लींस करना, बॉडी को क्लींस करना। इसके साथ ही साथ मैनिफेस्टेशंस के लिए, मेडिटेशन के लिए आप लोग जो है कैंडल को यूज़ कर सकते हो, कैंडल मैजिक के साथ आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए ये एनर्जीज बहुत स्पेसिफिक आ रही है, ठीक है। एक रीबर्थ, जैसे कि कुछ समझ में आ गया है आपको और आप सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, डिवाइन की गाइडेंस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मे बी कुछ लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्रास पर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या कोई चैंटिंग आप कर रहे हो, कुछ तो है, आध्यात्मिक तौर पर आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, ठीक है। अभी ये जैसे कि मैंने बोला, कोई स्पेसिफिक चैंटिंग्स हो सकती है, 7 चक्रास की चैंटिंग्स हो सकती हैं, या कोई मंत्रा चैंटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। रुद्राक्ष की माला के साथ कोई चैंटिंग कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है, ठीक है। वाह, ब्यूटीफुल। आपके अंदर ना जैसे लाइफ एनर्जी दोबारा से आ रही है, ज़िंदगी को जीना चाहते हो आप दोबारा से, ठीक है। बहुत नई उमंग, एक रीबर्थ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ जैसे कि कोई फिजिकल फॉर्म में कोई ओल्ड पैटर्न आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर हुई है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या मेंटली अंदर से आप बदले हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक एनर्जीज है, ठीक है। और ये जो आपके अंदर बदलाव आया है ना, वो आपके फिजिकल फॉर्म में चीज़ों को बदलेगा, यहाँ पर ये एनर्जीज है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। प्लीज़ बताएं लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं लियो सिंह राशि वालों के। स्टार, ब्यूटीफुल। करियर कैसा रहेगा। डेथ एंड रिबर्थ, मैंने बोला ना, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर रिबर्थ की ही एनर्जीज थी, और कुछ ना कुछ एंडिंग है आपके यहाँ पर, इंटरनली या फिजिकली। देखो इंटरनल लेवल पर मुझे बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंटरनली कुछ चीज़ें बदल रही हैं, आपके अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। और बिलीव मी, ये जो अंदर से आप चेंज हो रहे हो ना, आपकी सोच हो सकती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया हो सकता है, हैंडल करने का नज़रिया हो सकता है, मतलब ये जो भी चीज़ है ना, ये जो बदलाव आया है आपके अंदर, वो आपकी फिजिकल रियलिटी में आपको दिखाई देगा, बिलीव मी।
वो आपकी फिजिकल फॉर्म में आप देखोगे, अपनी सक्सेस को अपनी आंखों से आप देखने वाले हो, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी से यहाँ पर। और चलिए हेल्थ देख लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। थैंक यू। डेविल, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला है स्पिरिचुअलिटी में तो आप डिवाइन से हाईली कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, विशेज़ मांग रहे हो। लेकिन पहले ना मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल्स क्या रहेंगे आपके बच्चों के लिए माँ, प्लीज़ बताएं। लियो सिंह राशि, टू ऑफ कप्स, इमोशंस आपके आउट ऑफ बैलेंस हो किसी चीज़ में आप अभी भी। लेट्स सी गाइडेंस क्या है ना आपके बच्चों के लिए। मैजिशियन, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, सी 8 9 कार्ड्स में से ना आपके 1 2 3 4 5 कार्ड्स आपके मेजर अरकान है। मैं बोल रही हूँ आपको कि बहुत कुछ मेजर लेवल पर चीज़ें बदल रही हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, किसी भार को आप रिलीज़ कर रहे हो, बहुत लाइट आप फील करने वाले हो ये मार्च मंथ में, बहुत हल्का, बहुत लाइट। मैंने बोला ना जैसे कि अभी तक शायद आप किसी प्रेशर में रह रहे थे, ठीक है, और आप ज़िंदगी जीना नहीं चाहते थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या बस यही सब कुछ है। लेकिन अभी शायद यहाँ पर आपका हो सकता है थॉट पैटर्न, हो सकता है फिजिकल फॉर्म में भी, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को लीजिए। लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा लग रहा है ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बदल रही है ना, चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ नेगेटिवली ख़त्म हो रही है, तो आप दोबारा से जैसे एक जीने की इच्छा, जीने की नई उमंग आपके अंदर आ रही है, ठीक है। हो सकता है रिसेंटली आपने सूर्यदेव को जल अर्पित करना स्टार्ट किया हो, क्योंकि सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई उस पे है, ठीक है, मतलब एक पीक पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा प्राइड की एनर्जीज में आ रहे हो, नहीं, ये बहुत ही पॉजिटिव और काम एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज मुझे फील हो रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के। तो 17 नंबर द स्टार की एनर्जी से डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि अगर रीसेंट पास्ट में या फिर हाल फिलहाल अगर आपको यहाँ पर विश मांग रहे थे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर के या किसी रिलेशनशिप से बाहर आने को लेकर के, विश कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उससे बाहर आना चाह रहे थे, या फिर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में थे, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन में थे, लेकिन आप उसको ठीक करना चाह रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बेसिकली आपकी वो विश जो है सुनी जा रही है और चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं। आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं ये मंथ में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि स्टार की ऊर्जा है और आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी होपलेस आपको नहीं होना है। जो भी विश आप मांग रहे हो, ठीक है, जिस भी लिहाज से आप विश मांग रहे हो किसी रिश्ते को लेकर के, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी अदर रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, आप कोई और रिश्ता है आपका, वो अच्छा नहीं चल रहा था और आप उसको बेटर करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं, आपकी विशेज़ यहाँ पर सुनी जा रही हैं और आपको डिवाइन यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि ये विश को मांगते रहो, पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, क्योंकि आपकी विश पर काम चल रहा है और वो पूरी होने वाली है। सीरियसली बोलूँ, कुछ लोगों की विश मुझे इस मंथ में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, देखिए ये डिले होगा अगर आप नेगेटिव हुए तो उस सिचुएशन को लेकर के, अगर आप पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे, डिवाइन पर अगर आपने विश्वास रखा, अपनी प्रार्थना पर अगर आपने विश्वास रखा, तो वो विश आपकी इस मंथ भी पूरी हो सकती है, हाईली चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट जो है वो ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको फुलफिल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर दिमाग भी आपका बहुत चलेगा, दिमाग आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव माइंड आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अगर आप इसके चंगुल में फंस गए तो चीज़ें डिले होंगी, ठीक है, चीज़ें आगे खिसक जाएंगी, फिर आप वही उसी सिचुएशन में आ जाओगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर ये याद दिलाने के लिए आए हैं
कि आपको अपने माइंडसेट को जो है पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो आप जिस चीज़ के लिए आप विशेस मांग रहे हो, ठीक है। अभी ये विश आपके रिश्ते को लेकर के भी हो सकती है, या फिर ये आपके फाइनेंसिस को लेकर के भी हो सकती है, आपके करियर को लेकर के भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग अप्लाई होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए। तो आपको बोला जा रहा है बस, दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज भी आई है ना कि पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और जो आप कर रहे हो, अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, कैंडल मैजिक, कोई रिचुअल आप कर रहे हो, चैंटिंग आप कर रहे हो, नॉर्मल कोई प्रार्थना ही क्यों नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बस उस ऊर्जा में रहो, ठीक है। उस ऊर्जा, उस पर विश्वास रखो, उस प्रार्थना पर, उस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है। जो भी आप कर रहे हो उस टेक्निक पर आपको विश्वास करना है, डिवाइन पर आपको विश्वास करना है, वो चीज़ आपकी डेफिनेटली फुलफिल होगी। और कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पैटर्न मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर ख़त्म होते हुए देख रही हूँ, और कोई एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। और ये जो भी कुछ होगा, जो लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कब होगा कब होगा कब होगा, तो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये होगा तभी जब आप अंदर से बदलोगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके अंदर की बात आ रही है कि अंदर से आपको चेंज होना है। अगर आप अंदर से होपलेस हो और ऊपर से तो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, डिवाइन से इतना कुछ बोल रहे हो कि मेरा ये कर दो, वो कर दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अगर आप अंदर से खुद ही पॉजिटिव नहीं हो तो फिर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, फिर डिले पे डिले होगा, आप वेट ही करते रहोगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज आ जाएंगी, क्योंकि आप खुद अंदर से बैलेंस नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए कि आप खुद बैलेंस नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो मंथ है ना, आपको खुद को बैलेंस में करना होगा, इंटरनल बैलेंस चाहिए, ठीक है। आपके एलिमेंट्स बैलेंस में होने चाहिए, आपकी एनर्जीज बैलेंस में होने चाहिए, आपके थॉट्स बैलेंस में होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये मंथ जितना पॉजिटिव जा रहा है और जितनी चीज़ें अच्छे तरीके से काम कर रही है, उतना ही नेगेटिविटी आएगी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा कि चीज़ें, क्या मुझे यकीन करना चाहिए, क्या वाकई में ये मैसेज मेरे लिए है, क्या वाकई में ये रीडिंग मेरे लिए है, क्या वाकई में चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ये जो शायद वाली एनर्जीज आप लोग डाल देते हैं ना, आपको नहीं पता, ये जो शायद वाली ऊर्जा आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो ना, उसे आप क्लेम कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने आप खिसक जाती हैं जब आप ट्रस्ट करते हो ना कि यस ये होगा मेरी लाइफ में। तो इट मीन्स लिखने से पता है क्या होता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत स्पीड से चीज़ें वर्कआउट होती हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर आप कोई लेसन भी, जब हम बचपन में थे ना, कुछ अगर हमें याद करना होता था तो हमारे बड़े हमें क्या बोलते थे, हमारे टीचर्स में हमें क्या बोलते थे कि लिख करके याद करो, लिख करके करोगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और यही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप उससे लिखते हो, अभी चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, चाहे आप अपने घर में लिख रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ हो चुकी है मेरी, इट मीन्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना वो एनर्जीज डाल रहे हो, वो वाइब्रेशंस आप डाल रहे हो कि ये काम हो चुका है, तो वो और उतनी उसी स्पीड से होगा। और जितना आप उसमें विश्वास डाल दोगे, अपनी इंटेंशंस उतनी भर भर के आप डाल दोगे, तो वो चीज़ बहुत ही जल्दी काम करेगी, ठीक है। तो क्योंकि डिवाइन आपकी एनर्जीज को समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज काम नहीं करती, आप किस एनर्जीज पर वाइब्रेट कर रहे हो, आप किस लायक हो, क्या अचीव, मतलब आपको क्या मिलना चाहिए, आपकी एनर्जीज किस तरीके की है, इस तरीके की होगी तो फिर ऐसी ही चीज़ें होंगी, डिलेज होंगे, नेगेटिव ही होगा। अगर ऐसी होगी तो फिर आप अपनी लाइफ में मैजिक ही क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पर रहेगा। करियर की बात की जाए तो करियर में जो है यहाँ पर, अच्छा सिंगल्स की भी बात कर देते हैं। भाई सिंगल्स बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि सिंगल्स के बारे में मैम आप कुछ नहीं बोलते, तो मैंने टाइम मैंने यहाँ पे बोला है कि जब मुझे यहाँ पर मैसेज मिलता है तभी मैं सिंगल्स के लिए रीड करती हूँ, अदरवाइज मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं उठा करके डाल देती हूँ, ठीक है। तो अगेन आपके लिए भी सेम यही रहेगा कि जो भी आप मांग रहे हो, अगर आप पास्ट की ऊर्जा को रिलीज़ करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें रिलीज़ होंगी, लेकिन कर्म तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, थोड़ा वर्क आपको भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट एक्स आपकी लाइफ में था, उसने आपको चीट करा था, कोई पास्ट की बैगेज आपकी लाइफ में है, या फिर कोई थॉट्स ऐसे हैं, किसी ने आपको कुछ बोला है, ठीक है, आपके फिजिक को लेकर के, आपको लेकर के,
तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना आपके माइंडसेट में तो उनको रिलीज़ कीजिए। ये जो मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आपके लिए आई हैं ना, वाटर एलिमेंट यहाँ पे है, फायर एलिमेंट यहाँ पर है, वो है ही इसलिए कि आपको वो करना है, ठीक है। आप उस ऊर्जा में टैपिंग कर रहे हो, ओके। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है, आपको करना है, तो उससे चीज़ें वर्कआउट होंगी, ओके। तो आपकी भी जो भी विश आप मांग रहे हो, किसी पास से पूरी तरीके से रिलीज होना, इंटरनली रिलीज होना, किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना, वो चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए, अगेन बोलूँगी मैं, ये यहाँ पर भागा दौड़ी नहीं है, सब पर अलग अलग अप्लाई करता है। जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितनी मतलब ट्रस्ट रख करके आप काम कर रहे हो, जितने स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस आप डाल रहे हो उसमें, उतनी ही जल्दी चीज़ें वर्कआउट करेंगी। साथ में आपके कर्मा भी बीच में काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के लिए है कि इस मंथ के एंड में तक या फिर इस मंथ के बीच में मिड में आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, और कुछ लोगों को वेट करना है, ठीक है। कुछ लोगों का टेस्टिंग टाइम पीरियड चलेगा आपके दिमाग का, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हो वो फुलफिल होगा, डोंट वरी, ओके। और यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज है आपके करियर को लेकर के, तो डेफिनेटली करियर में कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग या तो जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब छूट रही है, मतलब कुछ आप, मतलब देखिए कुछ है यहाँ पर नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ है जो आपको सही दिशा में लेकर जा रहा है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज है, या तो किसी चीज को देखने का आपका जो नजरिया है वो आपका यहाँ पर बदल रहा है। डेथ कार्ड जो है ना ये आपका करियर में ये बता रहा है कि इस मंथ में जो भी चीजें हो रही हैं आपके करियर वाइज खास करके, तो उसको लेकर के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। आपकी पोटेंशियल जो है मतलब बहुत है, ठीक है। तो अपने आप को ना इस सिचुएशन में आंकना मत कि मैं इस लायक नहीं था, या ये मेरे लिए नहीं था, या ऐसा या वैसा, मतलब नेगेटिव टॉक अपने साथ नहीं करनी है, अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको नहीं भेजनी है। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा है, जो आपके अपने खुद के गिफ्ट्स हैं, जो आपने जिसे कहते हैं ना कि जो आप ऑलरेडी टैलेंटेड हो, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ो। रिसोर्सेज आपके पास है, डिवाइन का साथ आपको यहाँ पर मिलेगा, बस उनके साथ कनेक्शन को आपको बढ़ाना है और अपना 100% देना है। 100 नहीं, मैं ऑलवेज क्या बोलती हूँ, अपना 1000% दो, तो फिर देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे पॉजिटिवली क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अगर इस वक्त में ये जो भी चीज़ हो रही है, चाहे हो सकता है कुछ लोगों की जॉब छूट रही है, या कुछ नेगेटिवली मुझे इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वो नेगेटिव लग सकता है कि ये मेरी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ है जो आपके करियर वाइज कुछ ना कुछ है जो खत्म हो रहा है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ एक ऐसी पोजीशन से आप होकर के गुजरने वाले हो, ठीक है। किस ऐसी सिचुएशन से आप होकर के यहाँ पर गुजरने वाले हो, किसी ओल्ड पैटर्न को यहाँ तो आपको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपको वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते आए हो, आपको उस टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगेन बोलूँगी, ये जर्नल रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे अप्लाई कीजिए आपकी लाइफ में ये किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस मूवमेंट पर, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय हो रही है ना, आपके करियर में भी, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव अपने आप को कुछ बोलना नहीं है, नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, आपको अपनी पोटेंशियल को समझना है। इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर, तो पोटेंशियल आपकी अनलिमिटेड है, ठीक है। टैलेंट हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटीज हो आप, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास है, बस उसे कहते हैं ना सही तरीके से सही वक्त पर यूज कर लो, ठीक है। और डिवाइन के साथ कनेक्शन जरूर बना के रखना। डिवाइन के साथ वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, कि आप अपने एक्शंस तो डाल ही रहे हो, आप अपने टैलेंट को तो आगे लेकर के जा ही रहे हो, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को तो यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन वो सही
तरीके से वर्कआउट करे, उसके लिए डिवाइन का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने मैजिक पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर ये ट्रस्ट रखें कि यस, अगर चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं मेरी लाइफ में तो मैं अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ, मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूँ। 1 नंबर का कार्ड है ये, मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है। ये कार्ड ये बता रहा है इस आपकी रीडिंग में कि अगर जो चीज़ें ख़त्म हो भी गई है, आपका टैलेंट आपका कोई नहीं लेकर के जा सकता, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा काम करा था, बहुत मेहनत करी थी, अगर उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, उसकी वाहवाही कोई और लूट करके ले गया, ठीक है, और आपको उसका बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है, आपकी जॉब छूट गई या आपको इंसल्ट किया गया या आप जो भी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपके अंदर आपके खुद के जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, अभी तो उस इंसान ने चुरा लिए, ठीक है, और वो उसने वाहवाही पा ली, लेकिन ये तो है नहीं कि चीज़ें लिमिट हो गई, ठीक है ना। आप तो एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप तो एक टैलेंटेड पर्सन हो, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो आपके पास तो नए आइडियाज़ आएंगे, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इतने टैलेंटेड हो तो अपने ऊपर डाउट मत करो, आप फिर से खड़े हो सकते हो। दूसरा कब तक चलेगा, वो तो आपके ऊपर, आपके कंधे पर बंदूक रख के चल रहा है ना, तो वो कब तक चलेगा आगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपने टैलेंट पर डाउट नहीं करना, अपने रिसोर्सेज पर डाउट नहीं करना, बस सही वक्त पर सही तरीके से आपको यूज़ करना है विद डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन के साथ के साथ, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए, डेविल का कार्ड है, कुछ ना कुछ है, कोई नेगेटिव लत है या तो, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो आप अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो, ठीक है। कोई एक चीज़ को हद से ज़्यादा आप कर रहे हो, वो आदत आपकी बुरी है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा अगर आप करते हो तो वो बुरी ही होती है डेफिनेटली, ठीक है। तो उस चीज़ को बदलो, ये चीज़ इस समय उठ रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बदलना है, और ऐसा नहीं है कि आप इसे बदल नहीं सकते हो। यस, उसका प्रभाव बहुत तेज़ होगा आपके ऊपर, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, हमें बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और उन चीज़ों से निकल पाना ईजी नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत माइंड को स्ट्रांग बना करके अगर आप चलोगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आप अपनी इस बुरी आदत को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये किसी तरह की एडिक्शन भी हो सकती है, देखिए ये फ़ोन की एडिक्शन हो सकती है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई भी लत किसी भी तरीके की, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ये कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये हेल्थ के उसमें आया है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ तो है जो आप नेगेटिव कर रहे हो, या तो आपका रूटीन बहुत इनबैलेंस है, मतलब आउट ऑफ बैलेंस है, ठीक है। नाइट रूटीन आपका बहुत ख़राब हो सकता है, लेट तक जागना, सुबह लेट उठना, मतलब अच्छे से सो नहीं पाते हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, या फिर कुछ भी, ठीक है, हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करना, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना, ठीक है, ज़्यादातर अनहेल्दी फूड पर ही डिपेंडेंट रहना, ठीक है। अल्कोहल की भी हो सकता है आपको आदत हो, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें हैं प्लीज़ इस पर काम कीजिए, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पर जा रही हैं, ओके, ये बढ़ रही हैं और ये बेसिकली आप इनके कंट्रोल में आ रहे हो, ठीक है। अगर अभी इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आप इसके कंट्रोल में आ जाओगे, तो फिर इस सिचुएशन से और बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको अभी तो लग रहा होगा, सोचो अगर अभी इससे बाहर नहीं आए सिचुएशन से तो आगे जा करके कितनी देर हो सकती है। तो इस पर अभी से आपको काम करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, तो डेफिनेटली अगेन वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, कि आपकी विजडम यहाँ पर ओपन हो रही है। सबसे पहली बात तो ग्राउंडेड बहुत हो रहे हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो और अपने आप में फुलफिल हो, मतलब आपको जैसे कि ये ना मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो और जो आप मांग रहे हो ना वो फुलफिल हो रहा है। अपने ऊपर वो विश्वास है कि मैं जो कर सकता, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ये वो वाला विश्वास आपके अंदर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, मतलब जैसे कहते हैं ये वो वाली एनर्जीज है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये ईगो वाली बात नहीं कह रही हूँ कि डिवाइन मेरे साथ है, जो मैं चाहूँगा और
जो मैं पॉजिटिवली उसमें एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी तो उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उतनी पॉजिटिविटी, उतनी हाई वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रही हैं, डिवाइन से कनेक्टेड आप फील कर रहे हो, अपने आप में फुलफिल फील कर रहे हो। यहाँ पर आपको किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन की यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगेन यहाँ पर जो चैलेंज और ब्लॉकेज की अगर बात की जाए तो आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पर है आप आउट ऑफ तो बैलेंस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेविल की एनर्जीज की बात करी, अभी वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नेगेटिव मतलब नेगेटिव टॉक करना हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई भी रूटीन आपका हो सकता है। आपको ये मंथ में ये देखने की ज़रूरत है, मैं अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पर मेरे रूटीन हो सकता है, मेरी एनर्जीज हो सकती है, कहाँ कहाँ मैं आउट ऑफ बैलेंस हूँ, तो ये महीना आपको उन पर काम करना है। और अगेन ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए वही है, ये भी वही कार्ड बताता है, मैजिशियन का कार्ड, कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाओ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मत भागो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से भी कनेक्टेड रहो। जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बनाओगे, उतनी ही जल्दी से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर ही फोकस करना और डिवाइन से डिस्कनेक्ट रहना ये भी सही नहीं है, ओके। अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपने यिन और yang की शक्ति पर काम कीजिए, ठीक है, अपने रूटीन को देखिए, अपने हैबिट्स को देखिए, ओके, अपने खाने पीने को देखिए, ठीक है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको, आपके पास वो पावर है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैंडल मैजिक करो, कैंडल के साथ काम करो, वाटर के साथ काम करो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। बस अपने माइंड पर थोड़ा फोकस रखना, अवेयर रहना कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव रहा तो फिर दिक्कत आ सकती है, ओके। थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं और आपके बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मार्च मंथ के लिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए इकट्ठे, 2 ही ले लेते हैं हम। ये कार्ड उल्टा है, ओके। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, पैशनेट इग्नाइट है, तो न्यू देखिए, जो भी आप काम करोगे अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ो। आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और अगर कुछ भी आप कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को आप अपने हाथ में ले रहे हो, कुछ भी, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बोलूँगी, जिस तरीके यहाँ पे कार्ड्स आपके निकले हैं ना, तो अपने सीक्रेट्स को अपने तक सीमित रखो, अपने आइडियाज़ को पहले बता मत दो लोगों को, अपने आसपास लोगों को, या फिर जो आप आगे करने वाले हो ना उसके बारे में लोगों से शेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि एविल आई भी है यहाँ पर, लोग नज़रें बहुत लगा रहे हैं, चोरी बहुत कर रहे हैं आपकी चीज़ों की, आपके आइडियाज़ की। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इस मंथ में। एंड डेफिनेटली आपको अपनी पावर में टैप इन करना है, ये मंथ है अपनी पावर में टैप इन करने का, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, डिवाइन शक्ति आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, तो ये वक्त है अपनी पावर में टैप इन करने का। वो आपको पुश कर रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, जो आपके लिए सही है उस तरफ आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। अभी वो प्रोसेस आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कुछ लोगों को, बट आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, तो गोइंग विद द फ्लो रहो और अपनी एनर्जीज पर यहाँ पर काम करो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है, अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग चीट कर रहे हैं आपको, या फिर कुछ आपके ओरिजिनल आइडियाज़ आपके थे वो चुरा करके खुद उसका मतलब क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन उनको मिल रही है, ठीक है, वो वाहवाही वो लूट रहे हैं। लेकिन आपका टाइम भी आएगा, आपके टैलेंट को, आपके ओरिजिनल आइडियाज़ को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो उन पर आप विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, वो आपके साथ हैं। ग्रोथ की बात कर रहा है, ये रिवॉर्ड्स की बात कर रहा है कि जिस लायक हो ना आप, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वो रिकॉग्निशन आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ब्यूटीफुल। यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो लियोस के लिए मार्च मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है। एक कार्ड ये है, ठीक है,
बर्डन, देखो कुछ तो है कि आप डेफिनेटली किसी बर्डन को कैरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ट्रांजिशन मोड में हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, आपको बोला जा रहा है इस बर्डन को खुद से डिटैच कर दो, रिलीज कर दो, ठीक है। जो चीज़ आपको बर्डन कर रही है ना, भार दे रही है, उन चीज़ों को रिलीज कर दो। अभी आप ट्रांजिशन मोड में हो, बस खत्म होने वाला है ये मंथ, आपको वो करके मानेगा, ठीक है। एंड मोरालिटीज वही बात है, अपने आप को बांधो मत, लिमिट मत करो भाई, लिमिटलेस हो आप, पावर देखो अपनी, आप लिमिटलेस हो, आप अपने आप को इंसान समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि लियोस की एनर्जीज है, देखो लियो की एनर्जी लाइन है ना, तो अपनी पावर को समझो, आप कितने पावरफुल हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपको आपकी चीज़ों को ना कोई मतलब छीन नहीं सकता, आपके गिफ्ट्स को आप छीन नहीं सकता, आपके टैलेंट को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। जो आपके पास है, जो आपका है, वो तो है ही है, ठीक है ना। तो उसको समझो, अपने आप को लिमिट मत करो, किसी चीज़ में बांधो मत, आप बंधने के लिए हो नहीं। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो लियोस के मार्च मंथ के लिए। ग्रैटिट्यूड, आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ग्रेटफुल रहो, जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है ग्रेटफुल रहो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ग्रेटफुल रहना है डिवाइन को लेकर के, आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में उल्टा हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसी एनर्जीज में नहीं जाना। ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है, इसको समझ लो। मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस में, अगर इसको सीरियस नहीं लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कहूँगी कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अदरवाइज, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है। लास्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, डिवाइन आपको और क्या बोल रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक बाबा, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है लियोस के लिए। ओके, मैंने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आप ट्रांजिशन मोड में, देखो मैंने आपको बोला ना कि आप ट्रांजिशन मोड में हो, आप बीच रास्ते पर हो, ठीक है। और पॉजिटिविटी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, उसी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते रहो, इस चेंज से, इस ट्रांजिशन मोड से डरो मत, आप बीच में हो, ठीक है। एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, क्लोज हो चुका है, और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, उसके बीच का समय है, ठीक है। बस वो कहते हैं ना कि हाथी चला गया पूंछ रह गई, ओके। अब वो पूंछ थोड़ी तकलीफ तो देती ही है, डोंट वरी, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है, काम चल रहा है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहना, पीछे जाने का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है पास्ट का, ठीक है, वहाँ तो जाना ही नहीं है, आगे ही बढ़ना है, तो पॉजिटिवली आगे बढ़ो, ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, डेफिनेटली अपने मैजिक पर, अपने रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करो, ओके। तो बहुत ही प्यारा मंथ है, अगर आप इसको अलग नज़रिए से देखोगे तो बहुत ही प्यारा ये मंथ है, ठीक है। मतलब चीज़ें बहुत सही अलाइनमेंट में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो येस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।